को जैम सीखी। आज हम पढ़ेंगे यशाया 25 और 26 अध्याय। परमेश्वर की स्तुति का गीत। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियों की हैं। तूने नगर को ढेर बना डाला और उस गढ़ वाले नगर को खंडर कर डाला। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाया न जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे। भयंकर जाति के नगरों में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। जैसे निर्जन देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जय जयकार बंद करता है। परमेश्वर द्वारा तैयार भोज। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लिए, लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा, जैसे जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, वे घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित हैं। परमेश्वर मोआब को दंड देगा, क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बड़ा रहेगा, और मोआब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा घूरे में पुआल लताड़ा जाता है। वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाए, परंतु वह उसके गर्भ को तोड़ेगा और उसकी चतुराई को निष्फल कर देगा। उसकी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहों को वह झुकाएगा और नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा। 26 अध्याय। परमेश्वर अपने लोगों को विजय करेगा। उस समय यहूदा देश में एक गीत गाया जाएगा। हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन तुझसे में धीरज धरे हुए है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है, वह ऊंचे पद वाले को झुका देता है। जो नगर ऊंचे पर बसा है, उसको वह नीचे कर देता है। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह पाँव से वर्ण व दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैं भी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब मैं तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा, और यहोवा का महात्म्य उसे सूझ ना पड़ेगा। हे यहोवा, तेरा हाथ बढ़ा हुआ है, पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानते हैं कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है, और लजाएंगे। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते हैं, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणगान करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे हुए बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के। तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर स्मरण में ना आएंगे। परंतु तूने जाति को बढ़ाया है। हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है, तूने अपनी महिमा दिखाई है, और उस देश की सब सीमाओं को तूने बढ़ाया है। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे। जब तू उन्हें ताड़ना देता था, तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानो वायु ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया, और ना जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस
ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। न्याय और छुटकारा। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को अधिक ना छिपा रखेगी। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दें। आमीन।